कि सोना $2,500 प्रति औंस तक पहुंचने वाला है। लोभी निवेशक बेतहाशा सोना खरीदने लगे। वे लोग भी जिन्होंने पहले कभी सोना नहीं खरीदा था। मैं अपने सोने के सिक्के भारी मुनाफे पर बेच सकता था, लेकिन मैंने उन्हें सीने से लगा कर रखा। मैं यह उम्मीद कर रहा था कि भाव और बढ़ेगा। लगभग 1 साल बाद जब सोना दोबारा $500 प्रति औंस तक नीचे आ गया, तब मैंने अपना आखिरी सिक्का बेच दिया। मैंने 1996 तक सोने के भाव को नीचे गिरता देखा, जब यह $275 तक पहुंचने के बाद दोबारा ऊपर चढ़ने लगा। इस सौदे में मैं ज्यादा पैसे तो नहीं बना पाया, लेकिन सोने के इस निवेश ने मुझे पैसे के बारे में एक अनमोल सबक सिखाया। एक बार जब मैंने देख लिया कि मैं असल पैसे में निवेश करने के बावजूद भी पैसा गंवा सकता हूँ, तो मुझे एहसास हुआ कि मूर्त संपत्ति मूल्यवान नहीं होती। दरअसल उस संपत्ति से संबंधित जानकारी की बदौलत ही व्यक्ति अमीर या गरीब बनता है। रियल एस्टेट, सोना, स्टॉक, कड़ी मेहनत या पैसा आपको अमीर नहीं बनाता। इसके बजाय रियल एस्टेट, सोने, स्टॉक, कड़ी मेहनत और धन संबंधी ज्ञान आपको अमीर बनाता है। अंतिम विश्लेषण में आपकी वित्तीय बुद्धिमत्ता आपको अमीर बनाती है। वित्तीय बुद्धि का शैक्षणिक बुद्धि से बहुत कम लेना देना है या बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है कि शैक्षणिक बुद्धि के संदर्भ में आप जीनियस हो, लेकिन वित्तीय बुद्धि के मामले में बिल्कुल ही मंद बुद्धि हो। पहला, जाने कि अधिक धन कैसे बनाया जाए। आप जितना ज्यादा पैसा बनाते हैं, आपकी वित्तीय बुद्धि उतनी ही ज्यादा होती है। जो व्यक्ति 1 साल में $1 मिलियन कमाता है, उसका वित्तीय IQ उस व्यक्ति से अधिक होता है जो 1 साल में सिर्फ $30,000 कमाता है। दूसरा, जाने कि अपने पैसे की रक्षा कैसे की जाए। संसार आपका पैसा छीनने की फिराक में है, और यह केवल बर्नी मैडॉफ जैसे लोग तक ही सीमित नहीं है। आपके पैसे पर सबसे ज्यादा नजरें सरकार की लगी रहती हैं, जो आपका पैसा कानूनी रूप से लेती हैं। 2 लोगों को लें जो हर साल $1 मिलियन बनाते हैं। यदि उनमें से एक 20% की दर से कर देता है, जबकि दूसरा 35% की दर से, तो पहले व्यक्ति का वित्तीय IQ ज्यादा ऊंचा है। तीसरा, जाने कि अपने पैसों का बजट कैसे बनाया जाए। कई लोग जितना पैसा कमाते हैं, उनमें से ज्यादातर अपने पास रखने में इसलिए असफल रहते हैं क्योंकि वे अमीर व्यक्ति के बजाय गरीब व्यक्ति की तरह बजट बनाते हैं। पैसे का बजट बनाने में भी वित्तीय बुद्धि की जरूरत होती है। 2 लोगों को ले, पहला व्यक्ति हर साल $1,20,000 कमाता है और दूसरा हर साल केवल $60,000 ही कमाता है। किसमें ज्यादा वित्तीय बुद्धि है? पहले व्यक्ति में। इतनी जल्दबाजी में निर्णय ना लें। आइए मान लेते हैं कि पहला व्यक्ति हर साल $1,20,000 खर्च भी कर देता है, जिससे साल के अंत में वह ठन-ठन गोपाल बन जाता है। लेकिन दूसरा व्यक्ति जो सिर्फ $60,000 कमाता है, सावधानी से बजट बनाता है और सिर्फ $50,000 में अच्छे से गुजारा करता है तथा बचे हुए $10,000 का निवेश कर देता है। अंत में किसके पास ज्यादा पैसा रहता है? यदि आपकी धन प्रबंधन की योग्यता कमजोर है, तो संसार का सारा पैसा भी आपको नहीं बचा सकता। अगर आप समझदारी से अपने धन का बजट बनाते हैं और बी तथा आई क्वाड्रेंट के बारे में सीखते हैं, तो समझ लीजिए कि आप भारी व्यक्तिगत दौलत के मार्ग पर हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, स्वतंत्रता के मार्ग पर हैं। अच्छी तरह जीने और इसके बावजूद निवेश करने के लिए वित्तीय बुद्धि के ऊंचे स्तर की आवश्यकता होती है। चाहे आप कितना भी कम या ज्यादा क्यों ना कमाते हो, बचत करने के लिए आपको सक्रियता से बजट बनाना होता है। चौथा, जाने कि अपने धन की लीवरेजिंग कैसे की जाती है। जब आप बचत का बजट बना लें, तो अगली वित्तीय चुनौती उस बचत की लीवरेजिंग करना है। निवेश पर लाभ वित्तीय बुद्धि का एक और पैमाना है। जो व्यक्ति अपने धन पर 50% लाभ कमाता है, उसमें उस व्यक्ति से ज्यादा ऊंचा वित्तीय IQ होता है जो सिर्फ 5% लाभ कमाता है, और जो व्यक्ति अपने पैसे पर 50% कर मुक्त लाभ कमाता है, उसे उस व्यक्ति से ज्यादा वित्तीय IQ होता है जो केवल 5% लाभ कमाता है और फिर उस पर 35% की दर से कर देता है। अधिकांश लोगों के पास यदि महीने के अंत में पैसा बचता है, तो वे उसे बैंक या म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में डाल देते हैं और उम्मीद करते हैं कि इससे उनके पैसे की लीवरेजिंग हो जाएगी। लेकिन आपके धन की लीवरेजिंग करने के लिए बचत
और म्यूचुअल फंड्स के मुकाबले